Welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do Chapter 3 Class 12 Matrices MCQ questions. So here's our first question. If A is equal to Aij 2 into 2, where Aij is equal to I plus 2j divided by 2 whole square, then A is equal to, ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है A, जिसका एक जो पूरा मैट्रिक्स है वो ऐसे डिफाइंड है. 2 into 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो मैट्रिक्स है वो 2 ऑर्डर का है. मतलब जो मैट्रिक्स A है, ठीक है, जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2 है. 2 into 2, ठीक है. तो इसमें मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन से ही हमें पता चलता है ये ऑर्डर है ना. तो ये हमें 2 into 2 है तो हमें पता चल जाएगा इससे कि 4 एलिमेंट्स है. A11, A12, A21, A22, ये 4 एलिमेंट्स है. ये A11 क्यों लिखा मैंने? A11 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है. A12 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है. A21 रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. और सिमिलरली A22 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है. अब ठीक है, देखिए अब हमें बताना है मैट्रिक्स A की इन चारों में से कौन सी वैल्यू होगी. ठीक है, तो हमें एक एलिमेंट की दे रखा है कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ठीक है, अगर मैं I की वैल्यू 1 रख दूं और J की वैल्यू 1 रख दूं तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? Aij ये होता है एक एलिमेंट का, किसी भी मैट्रिक्स के एक एलिमेंट का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. ठीक है, तो अब हम ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये A11 है. ठीक है, तो I भी 1 हो गया, J भी 1 हो गया. ठीक है, अब इन दोनों का जब भी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो I भी 1 आ रहा है, J भी 1 आ रहा है. तो मैं ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा A11 I की जगह 1 रखूंगा, 2 into 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. जब इसको करूंगा तो आएगा 9/2. ठीक है, अब सिमिलरली हम सेकेंड एलिमेंट का निकालते हैं, मतलब A12 का. ठीक है, A12 में क्या हो रहा है? A12 देखिए यहाँ पे I 1 ही है पर J क्या है? 2. J बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. ठीक है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है J, तो मतलब कॉलम नंबर 2 तो J भी 2 हो जाएगा. ठीक है, तो फिर अब हम इसकी ये I और J की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो क्या आएगा? A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर. तो क्या आएगा? ये 25/2. तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आया था? हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया था 9/2. ठीक है, अब मेरा सेकेंड एलिमेंट आ गया 25/2. ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड एलिमेंट भी मेरा 8 आ जाएगा. अब जब भी ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं. अगर आपने I की वैल्यू 2 ली और J की वैल्यू 1 ली. J क्यों? क्योंकि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसको हम A21 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. रो बेसिकली I बेसिकली रो को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 और J कॉलम को. तो ऐसे हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8. और जब A22 की वैल्यू इसमें 2 और 2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगी 18. तो ऑप्शन नंबर 20 कंप्लीटली करेक्ट. लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. कह रहा है इफ ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2 into 2 और सिमिलरली ये एक दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है. तो ये जो वेरिएबल्स हैं इस मैट्रिक्स 1 में, इसको मैं मैट्रिक्स 1 बोल देता हूं और इसको मैट्रिक्स 2 बोल देता हूं. तो हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है कि जब भी मैट्रिक्स ऐसे इक्वल होते हैं तो हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जिस भी दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल है वो मैट्रिक्स, जैसे कि 1 मैट्रिक्स 2 के इक्वल है, तो इसका A11 एलिमेंट दूसरे के A11 से भी इक्वल होगा. मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स 1 का, ये मैट्रिक्स 2 के भी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा. और सिमिलरली x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये थर्ड एलिमेंट है, ये भी इसके इक्वल होगा. और 2x प्लस z इज इक्वल टू 7, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये इस सेकेंड एलिमेंट 7 के इक्वल होगा. और
2z प्लस w इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये 4 बन जाएंगे। ये चारों एलिमेंट्स मैट्रिक्स 1 के दूसरे मैट्रिक्स 2 के चारों एलिमेंट्स के अलग अलग इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल हो गया। यहां से आप क्या मान सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई। अगर मैं y को उधर भेज दूं तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू अगर x रख दूं तो 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई ना। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन नंबर 3 में। 2x प्लस z इज इक्वल टू 7 में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x की वैल्यू को। तो 2 इंटू 2 प्लस z इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, z की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। अब मैंने यहां से आपको दिखा दिया x इज इक्वल टू वाई है, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी। ठीक है, y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू भी 2 है, z की वैल्यू 3 है। अब w की वैल्यू चाहिए तो हमारे चारों वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू अब यहां से इस इक्वेशन नंबर 4 से देख सकते हैं। 2 इंटू z की कितनी है, 6 इज इक्वल टू 10। तो w की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है, w की वैल्यू 4। ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन a स्क्वायर माइनस 5a इज। तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। ठीक है, हमें इस इक्वेशन की a स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 1 3 2 4 इंटू 1 3 2 4 माइनस 5 इंटू 1 3 2 4। मतलब मैंने a की जगह बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लगेगा। कैसे लगता है, जब भी हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए होता है तो हम फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। जैसे कि 1 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 ही होगा। जैसे कि इस केस में 2 इंटू 2 ही आएगा। ठीक है, मतलब मैंने 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स को, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स 1 है, वैसे सेम ही है। 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स को एक 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 का ही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10। सिमिलर, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 इंटू 4 20। ठीक है, अब ये देखते हैं, जब भी हमें वैसे मल्टीप्लाई करना होता है क्या करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 6 7 आ जाएगा। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से किया और ऐड कर दिया, और ऐसे ही 1 को 2 से किया 2 आ गया, 2 को 4 से किया 8 आ गया 10। अब इसको क्या करेंगे, सेकेंड जब हमें एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करेंगे। ठीक है, हमें जब A21 चाहिए तो A21 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 21 रिप्रेजेंट करेगा कि सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा, 3 इंटू 1 3 और ये 4 इंटू 3 12 15 आ गया। और यहां करेंगे 3 इंटू 2 6 4 इंटू 4 22 ये आ गया। अब सिंपली बस माइनस करना है। क्या आएगा, ये क्या आएगा 2 7 माइनस 5 2 10 में से 10 गया 0 15 में से 15 गया 0 22 में से 20 गया 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू आई। ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्यों आएगी। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। ठीक है, तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कि इस केस में ये 2 इंटू है, अगर मैं 2 बाहर ले लूं, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 आ जाएगा डायगोनल में और ये आ जाएगा, तो ये होता है आई। ठीक है, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट। लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a इज इक्वल टू -2 -1 4 2 एक मैट्रिक्स है। ठीक है, देन ए स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, एक नल मैट्रिक्स
नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, ठीक है। तो ए स्क्वायर की हम वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को। क्या होगा? -2 -1 4 2, ये है ना मैट्रिक्स हमारा। अब हमें इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 -1 4 2, ठीक है। करते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? ये क्या आएगा? -2 इंटू -2 4, 4 इंटू -1 -4, ठीक है। और इसको करते हैं -2 इंटू 4 -8, 4 इंटू 2 +8। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। करते हैं, देखिए क्या आएगा। -1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, प्लस करना है पर माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो अब करते हैं -1 इंटू 4 -4, 2 इंटू 2 +4। तो ये सब पट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 0 0 0, सारे एलिमेंट 0 आ गए। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट्स 0, सारे एलिमेंट 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है f इज इक्वल टू 2 -1 3 2, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 0 4 -1 7। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू चाहिए। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इस मैट्रिक्स का इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करके 2 -1 3 2 इंटू 2 -1 3 2, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए के हमें गिवन है। -0 -1 4 3 7, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3, ठीक है। और 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2, -4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -4। और 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, ऐड कर दीजिए 12, ठीक है। ये आ गया -4, ये आ गया 12, और ये कितना आ गया? 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू -1 -3, और ये आ गया 1 वापस, क्योंकि 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1, ठीक है। -0 -1 4 7, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं इसका। कैसे करेंगे? 1 से आप 0 हटा दीजिए, कितना आएगा? 1। -4 से, ठीक है ना, -4 है। अब इसमें से माइनस ही आप कर रहे हैं 4 को, क्या आ जाएगा? -8, ठीक है। मतलब -4 है ना हमारा एक एलिमेंट, हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, और इसमें से -4 ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? -8। और 12 में, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, और 1 -7 कितना आएगा? -6। ऑप्शन नंबर ए इज कंप्लीटली करेक्ट। ये करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है x + 3y y 7 - x 4 इज इक्वल टू 4 0 -1 4। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जो हमारा एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, मान लीजिए ये मैट्रिक्स नंबर 1 है और ये मैट्रिक्स नंबर 2 है, तो हमें ये सिंपली इक्विलेट करना है। 4 + 3y x + 3y कितना आ गया? इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस एलिमेंट को, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को मैंने दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से इक्विलेट कर दिया। y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू मिल गई -1 है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x + 3 × -1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। x - 3 इज इक्वल टू 4, x आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है -1। ऐसा आप पेयर ढूंढिए। ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटली करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये एक मैट्रिक्स है। अब देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है जब इस मैट्रिक्स की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो देखिए
ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू 1 1 0 के बराबर हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, ठीक है। और सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो थीटा आपका आंसर आ जाएगा बी, थीटा की वैल्यू आएगी 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इफ ए हैज़ 12 एलिमेंट्स देन इट हैज़ हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स। तो देखिए ए कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 12, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 12 जैसा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ऑर्डर होता है, मान लीजिए m इंटू n ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, ठीक है। मतलब m इंटू n अगर ऑर्डर है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं कि m इंटू n करें और 12 आ जाए, ठीक है। मतलब 4 इंटू 3 किया तो 12 आ जाएगा, 3 इंटू 4 किया तो भी 12 आ जाएगा, 6 इंटू 2 किया 12 आ जाएगा, 2 इंटू 6 किया 12 आ जाएगा, 12 इंटू 1 किया तब भी 12 आ जाएगा, 1 इंटू 12 किया तो भी 12 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 बेसिकली क्या है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 का क्या मतलब है, मतलब 4 इंटू 3 का क्या मतलब है, 4 रोज हों और 3 कॉलम्स हों, ठीक है। देख लिया ना, 4 को रोज हो गई, 1 2 3 4, 4 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो 4 इंटू 3 का ये मतलब हुआ। 3 इंटू 4 का मतलब 3 रोज हो गई और 4 कॉलम्स हो गए, ठीक है। 3 रोज हो गई, ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, 3 रोज हो गई और 4 कॉलम्स हो गए। तो हमने ये पॉसिबिलिटीज दिखा दी कितनी है टोटल पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 6 पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटली करेक्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर ये मैट्रिक्स हमें इक्वल में दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसमें k की वैल्यू बतानी है कि इन 4 ऑप्शंस में से क्या होगी। तो 1 2 3 4 ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। सिमिलरली 3 1 2 5 ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है ना। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 7, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू और 2 इंटू 5 कितना हो गया 11, ठीक है। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा जो k के इक्वल है। हम सिमिलरली निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, दोनों का ऐड कर दीजिए 17 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हो जाएगी 17। देख लीजिए एक बार कैसे होगा, फिर आ जाएगा 7k 11 23, ठीक है। अब इक्वालिटी कैसे होती है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये मैट्रिक्स 1 मान लीजिए, ये मैट्रिक्स 2 मान लीजिए, तो इसका जो A21 एलिमेंट है ये इस मैट्रिक्स 2 के A21 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो 17 इज इक्वल टू k आ जाएगा। पर इसमें एलिमेंट का निकालने का कोई फायदा है नहीं, तो हमें k की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। ऑप्शन नंबर ए इज कम्प्लीटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू 2x 0x x, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, एंड a इनवर्स इज 1 0 -1 2, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है a और आप उसी के इन्वर्स से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला में इक्वलेट करेंगे वैल्यू 2x x 0x, ये हमारी मैट्रिक्स a की वैल्यू हो गई, और a इनवर्स की वैल्यू है 1 -1 1 -0 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल 1 हो, ठीक, तो 1 1 0 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और ऑर्डर सेम होगा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स। जैसे कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 ही होगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x। फिर इसको इस फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0,
फिर इस सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा 0। देख लीजिए कैसे, x 1 इंटू एक्स एक्स 1 इंटू माइनस एक्स 0 हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे तो, ठीक है। और सिमिलरली हो जाएगा 2x, फिर आप इसको करेंगे तो आएगा 1 0 0 माइनस 1, ठीक है। अब इक्वलिटी कैसे करते हैं, 2x 1, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो मतलब 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, तो मतलब x की वैल्यू हाफ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। So if you all like the content, please hit the subscribe button. Thank you.